दोस्तों कहते हैं असली स्टार वो नहीं जो स्क्रीन पर चमके, बल्कि वो होता है जो ज़िंदगी की हार के बाद भी खड़ा रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया शहंशाह, बिग बी और मिलेनियम स्टार कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी की। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से हिंदुस्तानी सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया है। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में जन्म हुआ था एक ऐसे बच्चे का जिनका नाम रखा गया था अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। पिता का नाम प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन है और माँ तेजी बच्चन, जो खुद थिएटर से जुड़ी हुई थी। घर में पढ़ाई और साहित्य का माहौल था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का मन एक्टिंग की दुनिया में बसा था। दिल्ली के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली थी। लेकिन उनके दिल में सपना था कि फिल्मों का सपनों की गठरी लेकर वो पहुंचे मुंबई। लेकिन वहां उनका स्वागत फिल्मों ने नहीं, संघर्षों ने किया। उनकी आवाज़ को एक बार ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। कहा गया था आवाज़ बहुत भारी है, लेकिन किसे पता था यही आवाज़ एक दिन पूरे भारत की पहचान बन जाएगी। 1969 में उन्हें भुवन सोम फिल्म में नरेटर की वॉइस दी गई थी और फिर मिली पहली एक्टिंग फिल्म। साथ हिंदुस्तानी फिल्म चली नहीं, लेकिन पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। 1971 में आई फिल्म आनंद, जहां उन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक साइड रोल काम किए थे, लेकिन लोगों ने कहा ये लड़का अलग है। फिर आया 1973 का साल, फिल्म थी जंजीर और यहीं से जन्म हुआ था यंगली यंग मैन। इसके बाद एक हिट्स की फिल्में की बारिश होने लगी थी, जैसे दीवार फिल्म 1975 में, शोले फिल्म 1975 में, डॉन फिल्म 1978 में, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, हर फिल्म में उनका जलवा छा गया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी, स्टाइल और पर्सनैलिटी लोगों की दिलों पर राज करने लगी थी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब कहने लगे थे अमिताभ बच्चन जी ही असली हीरो बन चुके हैं। 1982 में कूली फिल्म के सेट पर एक फाइट सीन के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। पूरे देश में मंदिरों में दुआएं मांगने लगे थे। टीवी और रेडियो पर बस एक ही खबर थी, अमिताभ बच्चन की तबीयत कैसी है। आखिरकार वो ठीक हुए या नहीं। और जब अस्पताल से बाहर आए तो लोगों ने कहा ये सिर्फ इंसान नहीं, एक जिंदा लेजेंड बन चुके हैं। फिर उन्होंने शराबी फिल्म, मर्द फिल्म, लवारिस फिल्म, नमक हलाल जैसी फिल्मों से फिर से सबका दिल जीत लिए थे। 1984 में उन्होंने राजनीतिक में कदम रखे थे, लेकिन ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद 1990 के दशक में उनका करियर कुछ नीचे चला जाने लगा था, यहाँ तक कि उनकी कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन LTD ये बुरी तरह से डूब गई और वो कर्ज में डूब गए थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, लेजेंड कभी हार नहीं मानता। उन्होंने फिर से शुरुआत की। साल 2000 में एक ऐसा शो आया जिसने अमिताभ बच्चन की फिर से सुपरस्टार बना दी थी, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी की वजह से लोगों ने उन्हें दोबारा अपनाया और फिर हुआ शुरू उनका दूसरा गोल्डन दौर। फिल्म में जैसे आने लगी मोहब्बतें, यह फिल्म साल 2000 में आई थी। कभी खुशी कभी गम, ब्लैक सरकार, पाप, पिंक, बदला, हर रोल में उन्होंने खुद को फिर से साबित किए थे। 75 साल की उम्र में वो नए नए किरदारों के साथ युवा एक्टर्स की तरह टक्कर दे रहे थे। आज भी जब उनकी भारी आवाज़ सुनाई देती है तो लगता है अमिताभ बच्चन जी अमर हैं। अब बात करते हैं उनकी कमाई के बारे में। तो अमिताभ बच्चन जी की कुल संपत्ति आज के तीन टाइम में करीब 3000 करोड़ से भी ज़्यादा है। वो मुंबई की जलसा, प्रतीक्षा और जनक जैसे 3 बंगलों के मालिक हैं। उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जैसे रोल्स रॉयस, बेंटली, रेंज रोवर, मर्सिडीज S क्लास और कई ऐसी गाड़ियां हैं। केबीसी से वो हर सीजन में 25 से 30 करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना 50 करोड़ से प्लस पैसे कमाते हैं और फिल्मों में भी उनकी मोटी फीस लेते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी बात है, वो अपने फैंस के दिलों में रहते हैं, जो किसी भी करोड़ों से ज़्यादा की कीमत रखता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है और जिनसे कई पीढ़ियां प्रेरित होती है। शाहरुख खान से लेकर रणवीर कपूर तक हर कोई मानता है कि अगर एक्टिंग का मंदिर है तो उसके पास भगवान अमिताभ बच्चन जी हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे अनेक सम्मान मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने दिखाया कि मेहनत, जुनून और आवाज़ से किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है। अगर आपको अमिताभ बच्चन जी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेजेंडरी स्टार की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। और हम भी कहते हैं अमिताभ बच्चन यू आर द फॉरएवर लेजेंड ऑफ बॉलीवुड। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।